भिक्षु तपस्या पे बैठ गया और बोला, मुझे 75 सालों के बाद उठाना। फिर जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। करीब 65 साल की उम्र का एक बुद्धिस्ट मॉन्क यानी बौद्ध भिक्षु एक दिन अपने कुछ चेलों से कहता है कि वो डीप मेडिटेशन में बैठने वाला है, एक ऐसी तपस्या करने वाला है जो अनंत होगी। उसने अपने अनुयायियों से कहा कि उसे 75 सालों बाद ही उठाएं, उससे पहले नहीं। उस भिक्षु ने अपने चेलों से उसके लिए मौत की प्रार्थना पढ़ने को भी कहा, लेकिन किसी ने भी उसके जीवित रहते उसकी मौत की प्रार्थना पढ़ने की हिम्मत नहीं की। घोर तपस्या का प्रण ले चुके उस बुजुर्ग भिक्षु ने खुद ही अपने लिए अपनी मौत की प्रार्थना पढ़ ली और बैठ गया घोर तप करने। बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स की माने तो तपस्या के दौरान ही वो निर्वाण की अवस्था में चला गया। निर्वाण उस स्थिति को कहते हैं जब कोई तप के दौरान ही अपना शरीर त्याग देता है। वैसे भी उस भिक्षु की उम्र 65 साल को पार कर चुकी थी और वो और 75 साल के तप का प्रण ले चुके थे। उनकी मौत के बाद जब वैज्ञानिकों ने उनके शरीर पर रिसर्च की तो जो हकीकत सामने आई उस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। वैज्ञानिकों ने देखा कि मौत के काफी लंबे वक्त बीत जाने के बाद भी उस भिक्षु के शरीर में कोई खास बदलाव नहीं आए थे। शरीर बहुत कम डीके हुआ था, यानी कि बहुत कम सड़ा था या खराब हुआ था। दरअसल ये भिक्षु थे डैशी डोरजोव इटिगिलोव, जिनका जन्म साल 1852 में हुआ था। 16 साल की छोटी उम्र में जब बच्चे अपने ज्यादातर वक्त खेलने कूदने में बिता दिया करते थे, उस उम्र में डैशी ने बुद्धिज्म की पढ़ाई शुरू कर दी थी। उनका तेज इतना ज्यादा था कि 1911 में उन्हें ईस्टर्न साइबेरिया में 12वीं पांडेय डोकोमो लामा की उपाधि मिली। डैशी इस पद पर 1927 तक बने रहे। इस दौरान उनकी फॉलोइंग भी काफी बढ़ी। कहते हैं इसी दौरान उन्होंने एक दिन अपने चेलों से 75 साल के कठोर तप की बात कही थी और तप के दौरान ही अपना शरीर त्याग दिया। डैशी की डेड बॉडी पर रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट इस बात से बेहद हैरान थे कि मौत के कई दिन बाद भी उनका शरीर बहुत हद तक सही सलामत ही था। उनके शरीर से किसी तरह की कोई बदबू भी नहीं आ रही थी। हैरानी कई गुना बढ़ चुकी थी। डीप स्टडी में पता चला कि डैशी के शरीर के सेल्स उनके प्राण निकलने के बाद भी जिंदा थे। सिर्फ यही नहीं, उनके शरीर की बनावट और वजन में भी कोई फर्क नहीं आया था। लंबे वक्त तक उनकी डेड बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। साइंटिस्ट ने इस हैरतअंगेज वाक्य पर कई थियरीज और एक्सप्लेनेशंस दिए और आखिरकार जनवरी 2005 में डैशी डोरजोव के शरीर पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि कोई इकलौता मौका नहीं था जब किसी बुद्धिस्ट मॉन्क का शरीर निर्वाण के बाद ऐसी अवस्था में पाया गया था। साल 2015 में मंगोलिया में भी एक बौद्ध भिक्षु का शरीर कमोबेश इसी हालात में पाया गया था, जो उसके निर्वाण के कई सालों बाद भी बिल्कुल भी नहीं सड़ा था। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसे जुनूनी लोग भरे हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए किसी भी हद को पार कर जाते हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की ऐसी एक कोशिश है अमर होना और हमेशा जवान बने रहना। अगर इतिहास के आंगन में झांके तो हम पाएंगे कि कई महापुरुषों ने खुद को अमर बनाने के लिए कई पैतरे अपनाए। ऐसे लोगों में सिर्फ भिक्षु या साधु संत शामिल नहीं थे, बल्कि मॉडर्न दुनिया के नामचीन साइंटिस्ट और कुछ अमीर लोगों ने भी खुद को अमर बनाने की कोशिश की। भिक्षु डैशी डोरजोव की यह कोशिश भी कुछ ऐसे ही थी और कुछ ऐसा ही किया था बेहद खूबसूरत महिला डियाने डे पोइटियर्स ने। फ्रांस के राजा हेनरी सेकंड की प्रेमिका डियाने डे पोइटियर्स एक बेहद ही मनमोहक छवि वाली महिला थी। 26 साल की डियाने जब पहली बार हेनरी सेकंड से मिली तब हेनरी महज 7 साल के थे, लेकिन डियाने की मनमोहक खूबसूरती में हेनरी इस कदर डूब गए थे कि इन्होंने डियाने को अपनी प्रेमिका घोषित कर दिया था। 19 साल के एज डिफरेंस के बाद भी किंग हेनरी सेकंड डियाने के प्यार में दीवाने हो चुके थे और जब वो राजा बने तो उन्होंने उसे अपनी चीफ मिस्ट्रेस बना दिया। इतिहासकार मानते हैं कि वो अकेली ऐसी मिस्ट्रेस थी जिसने राजा को इस कदर अपने काबू में कर लिया था कि वो उसके हर फैसले में बराबर की साझेदार हुआ करती थी। डियाने जब 50 साल की थी तो उस वक्त भी वो फ्रांस की सबसे खूबसूरत महिला थी और किसी 20 साल की कम से शौक हसीना सी नजर आती थी। उस दौर की कई पेंटिंग्स में उनकी खूबसूरती बखूबी देखी जा सकती है। हालांकि उनकी मौत के कई साल बाद जब 2009 में साइंटिस्टों ने उसकी कब्र खोदकर उसके रिमेन्स की जांच की तो देखा कि उनके बालों में सोने की काफी ज्यादा मात्रा पाई गई थी। चूंकि डियाने रानी नहीं थी इसलिए वो सोने का ताज नहीं पहनती थी। फिर उनके बालों में सोना कहां से आया, ये जानने के लिए डीप स्टडी की गई। फिर जो सामने आया वो भी हैरान कर देने वाला था। दरअसल खुद को जवान बनाए रखने के लिए डियाने सोना मिला ड्रिंक पीती थी। यही उनकी खूबसूरती का राज था।
और मौत की वजह भी क्योंकि उनकी हड्डियों में सोने के साथ साथ मर्क्यूरी भी पाया गया और शायद मर्क्यूरी पॉइजनिंग से डियाने की जान चली है। वैसे दोस्तों, जवान और खूबसूरत दिखने के लिए आपने ऐसी कोई उठपटांग हरकत तो नहीं की, प्लीज करिएगा भी मत। कुदरत ने हमें जो दिया है वो ऐसे ही बहुत खूबसूरत है। आगे बढ़ते हैं। क्वीन शिगुआंग, चीन का वो तानाशाह जिसके राज में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनकर तैयार हुआ, उसे अमर होने का भूत सवार था। उस दौर में चीन के कई वैज्ञानिकों ने उसे ऐसी दवाइयां पिलाई जिससे उसकी उम्र बढ़ जाए, लेकिन उसे तो ताउम्र जिंदा रहना था। फिर उसे किसी ने शीफू आइलैंड में अमृत वाले झरने की कहानी सुनाई, जिसके बाद उसने अपने हजारों सैनिकों को जहाज पर बिठाकर उस झरने की खोज में रवाना कर दिया। हालांकि उनमें से कोई भी सैनिक वापस नहीं लौट पाया क्योंकि सबको ये पता था कि अगर वो खाली हाथ लौटे तो राजा उनका सिर कलम कर देगा। आखिरकार 49 साल की उम्र में क्वीन शिगुआंग की मौत हो गई। ना तो वो अमर हो पाया और ना ही जिंदा रहते अमर होने की चाहत में कभी चैन से रह पाया। आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर बोगदानोव, एक रशियन साइंटिस्ट, राइटर और रिवोल्यूशनरी थिंकर। 19वीं सदी के अंत में मेडिसिन की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो हेमाटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर रिसर्च करने लगे। बोगदानोव का मानना था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से किसी भी इंसान के शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। उनका मानना था कि किसी जवान इंसान के शरीर से लिए गए खून और टिश्यूज से लिए गए पदार्थों को मिलाकर अगर उसका ट्रांसफ्यूजन किसी बूढ़े इंसान के खून में कर दिया जाए तो उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है। उनकी इस थियोरी को रशिया के कुछ पावरफुल लोगों का समर्थन भी मिला। इस एक्सपेरिमेंट को और पुख्ता तौर पर साबित करने के लिए उन्होंने इसे खुद पर भी कई बार आजमाया। लोग मानते हैं कि ऐसा करके वो जवान दिखने भी लगे थे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने उनकी जान भी ले ली थी। अपनी 11th ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान उनकी मौत हो गई। दोस्तों, जो शरीर जो काया हमें कुदरती तौर पर मिली है उससे सुंदर और कुछ नहीं। अगर यकीन ना हो तो अपनी माँ से पूछ लीजिए कि आप कितने सुंदर हैं। खोखली सुंदरता के पीछे भागने और अपनी जान गंवाने में कौन सी बुद्धिमानी है, ये समझ नहीं आता। मौत सबसे बड़ी सच्चाई है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है, इसलिए आज से सुंदर कुछ भी नहीं। उम्मीद है कि दिलचस्प वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।